बहराइच अधिकारी को ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। नेपाल में भारतीय पत्रकारों के साथ बदसलूकी का आरोप। जनतंत्र टीवी टीम को 2 घंटे तक रोके रखने से बड़ा विवाद। नेपाल में कवरेज करने गए भारतीय पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जनतंत्र टीवी की टीम के साथ नेपाल पुलिस के अलावा कुछ नेपाली पत्रकारों द्वारा भी अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकारों को करीब 2 घंटे तक रोक कर बैठाए रखा गया। इस दौरान उनसे लगातार पूछताछ की गई और रिपोर्टिंग करने से भी रोका गया। आरोप है कि मौके पर मौजूद कुछ नेपाली पत्रकारों ने भी भारतीय मीडिया कर्मियों के साथ तीखी बहस और खराब व्यवहार किया। इस घटनाक्रम में लखनऊ के पत्रकार नंदन श्रीवास्तव, उनके कैमरामैन और बहराइच जनपद के संवाददाता रिजवान खान भी मौजूद थे। टीम का आरोप है कि उनके साथ बेहद अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया गया, जिससे मीडिया जगत में नाराजगी बढ़ गई। मामले को लेकर बहराइच जिलाधिकारी से भी बातचीत की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि नेपाल के जिलाधिकारी और एसएसपी से इस पूरे प्रकरण को लेकर वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा, बॉर्डर क्षेत्र में पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार गंभीर विषय है और संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर मामले का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस मामले को लेकर ऑल इंडिया पत्रकार संगठन की तरफ से बहराइच जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। संगठन ने मांग की कि नेपाल में भारतीय पत्रकारों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी पत्रकार के साथ ऐसी घटना दोबारा न हो। वहीं पत्रकारों का कहना है कि प्रेस की आज़ादी पर इस तरह का दबाव लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब से नेपाल सरकार चेंज हुई है, यानी बारेन शाह की सरकार आई, उसके बाद जो बॉर्डर के एरियाज़ पे जो तमाम वहाँ की आवाम रहती है, जो गरीब आवाम है, यानी भारत और नेपाल का एक बहुत ही मोहब्बत वाला रिश्ता है। और अगर हम बात करें तो नेपाल और भारत के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे देश आते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के लोग यानी भारत देश में ज़रूर आते हैं, और जो कि बहराइच जनपद से जो इंडो नेपाल रुपेडिया बॉर्डर जो सटा इलाका है, वहाँ पर के जो लोग आते हैं नेपाल के, तमाम जो है सब्जियां हैं, इस तरह की तमाम जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो खरीद कर जाते थे। हालांकि जब से ये सरकार बनी तब से 100 रुपये के आसपास जो भी चीज़ आप खरीदेंगे वहाँ पर उनको जो है टैक्स देना पड़ेगा। उसी को लेकर जो है जनतंत्र की टीम वहाँ की जो है बातों को जानने के लिए पहुँची थी कि आखिर क्या वजह है, किन वजह से लोग वहाँ पर परेशान हैं। हालांकि वहाँ पर जो इंडियन एसएसबी की टीम है वो पूरा सहयोग उन्होंने किया। जैसे ही आगे हम लोग बढ़े, यानी नेपाल बॉर्डर भी हम लोग क्रॉस नहीं किया था, वहीं पर मौजूद थे। जिसके बाद जो हमारे बॉस थे, जो लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव, वो यहाँ पर चल कर के आए थे, वो मेरे साथ में थे। उनके साथ में कैमरा छीना गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। तकरीबन 2 घंटे तक जो है उनको बंधक बनाकर रखा गया, पूछताछ की गई। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो एक व्यक्ति था, अभी तक जो वहाँ की लोकल पुलिस थी पूरा सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब एक वहाँ का लोकल एक पत्रकार जब कैमरा चलाता है, उसके बाद वो कहता है कि भाई आप लोग किस तरह से आए हैं, कैसे आए हैं, और मैंने एसपी को फ़ोन कर दिया है। लेकिन हमने वहाँ पर जो है इंक्वायरी की है और वहाँ पर मुझे एक प्रेस नोट भी मिला है। जो व्यक्ति जो है बना रहा था, यानी उसका आपराधिक इतिहास भी है, और पिछले साल यानी 2025 में लास्ट में वो जेल भी जा चुका है। तो बड़ा सवाल यही है कि जो लोकल पुलिस और जो है उसकी गठजोड़ से कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एक आपराधिक ये ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मैंने एसपी को फोन कर दिया। उसी को लेकर आज हम लोग ने डीएम साहब से जो है बात की है। ज्ञापन भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब ने कितना क्या यहाँ पर हम लोग हमारे जिलाध्यक्ष जो है सतीश श्रीवास्तव जी ने जो है तमाम टीम के जो लोग थे उन्होंने ज्ञापन दिया है। और डीएम साहब ने कहा है जल्द ही वहाँ के जो नेपाल के जो बॉर्डर इलाके के जो एसपी और डीएम है उनसे तत्काल उसी समय में बात की जाएगी, और इसका जो निर्णय है वो जल्द ही जल्द इसका निकाला जाएगा। यह नेपाल में जनतंत्र टीवी के पत्रकार के साथ हुई अभद्रता के विषय में ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ का जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव। आज हम डीएम साहब के यहाँ आए हुए हैं, हमारे संगठन के सभी लोग हैं और भी हमारे पत्रकार साथी हैं। इस मुद्दे को लेकर के आए हैं कि हमारे जनतंत्र टीवी के पत्रकार नेपाल में वहाँ पे कुछ कवरेज करने के लिए गए हुए थे।
तो वहाँ के कुछ जो पत्रकार थे, जो अपराधी भी किस्म के हैं, और वहाँ की जो सुरक्षा है, उन लोगों ने उनके साथ बड़ी अभद्रता की। यहाँ तक कि कैमरे भी छीनने का प्रयास किया, फ़ोटो जो वीडियो थी वो डिलीट कराने का प्रयास किया, और 2-3 घंटे तक वहाँ पर बंधक बना के बैठाल के रखा। किसी तरह से, किसी मुसीबत से वो लोग यहाँ से सिफारिश करके वो वहाँ से आए। इसलिए हमारे भारतीय पत्रकारों में, और ख़ास तौर हमारे ज़िले के पत्रकारों में काफ़ी रोष है। इस बात को देखा जा रहा है कि ऐसी घटना पत्रकार की, नेपाल ऐसे देश में जहाँ पर हम लोग बराबर आना जाना रहता था, और वहाँ का हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है, वहाँ से। सर, हाल ही में नेपाल में जनतंत्र टीवी के पत्रकार के साथ अभद्रता हुई है, जिस संदर्भ में बहराइच संगठन ने आपको ज्ञापन दिया, क्या कहेंगे? तमाम पत्रकारों में उसका रोष भी कहीं दिखाया। आज आप लोगों ने इस विषय के संबंध में जो ज्ञापन उपलब्ध कराया, उस विषय में, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी इन्वॉल्व है, तो जो उचित फोरम होता है हमारा अपने नेपाली काउंटर पार्ट्स के साथ बैठक करने का, उसमें इसको रखा जाएगा और जो फॉर्मल तरीके से उनके संज्ञान में लाया जाएगा, इसके उचित निस्तारण के लिए। सर, इस तरह की तमाम ऐसी हरकतें नेपाल बॉर्डर पर कहीं भी जरूर मिलती हैं, ऐसे में क्या मैसेज होगा मीडिया कर्मियों के लिए? अभी हमारा उसमें ये प्रयास है कि जो भी इस तरह के इश्यूज हैं, अगर जो नेपाल साइड से अगर हमें, हमारे लोगों को यहाँ फेस हो रहा है, तो उसके लिए जो हमारी BDCC का फोरम है, उस पर उनको कॉल करके यहाँ बैठक के लिए हम लोग आमंत्रित करेंगे। उसमें समस्त मुद्दे उनके सामने एजेंडा बना के रखें। सर, एक सवाल बस यही है कि जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, वीडियो बना रहा है, उसका आपराधिक इतिहास भी रह चुका है, वो उस पर मुकदमा भी दर्ज है और जेल भी जा चुका है। ऐसे व्यक्ति को लगातार वो कह रहा है मैंने SP को फोन कर दिया, यानी एक आपराधिक व्यक्ति वो SP की धमकी देकर बोल रहा है कि मैंने SP को फोन कर दिया, तो ये कहाँ तक नेपाल में कहने की सवाल उठता है? तो मैं, जैसा भी आपने उपलब्ध कराया, मैं इसलिए मैंने कहा कि इसका मेरिट पे निस्तारण करने के लिए हमारे पास जितने भी समुचित तरीके हैं, उस फोरम पे इसको रख के निस्तारित करा।